Assalamu alaikum, 7th class. I hope you're safe at home and taking good care of your siblings, of your parents and grandparents as well. Okay, आप सबको पता है that we had done 2 chapters of geography and 1 chapter of history. So the first chapter we had done is geography, chapter number 3, introduction to atmosphere. Thus, I hope you have collected your summer pack now, and I am recording the first lecture for you to do it. This is the first page of your summer pack. You can see. Look at the instruction first. Answer the following questions. ये जो आपको दिए हैं सब उनके जवाब आपने देने हैं. Write your answers in the space provided. ये जो जगह आपको प्रोवाइड की गई है इसमें आपने अपना आंसर लिखना है. Submit your model charts with your summer vacation work tag with proper name, class and section. आपने अपना जो भी कुछ बनाना है, मॉडल बनाना है, चार्ट बनाना है, उस पर प्रॉपर अपना नाम लिखना है. उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप उस पर अपना नाम लिखोगे, आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्रेड्स मिलेंगे. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिलिंग द ब्लैंक and the first fill in the blank is the coolest layer of the atmosphere is dash. You can see this graph now. अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, रेड लाइन अगर जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, एंड इफ़ यू मूव ऑन टू द लेफ़्ट द टेम्परेचर विल इंक्रीज़. तो आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा किस लेयर में टेम्परेचर जो है लेफ़्ट साइड पे वो डिक्रीज़ किस में हो रहा है. द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक इज़ CFC गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ डैश. ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ था. CFC गैस इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रेज. तो ये किसका मिक्सचर है? ये दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ CFC गैस, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. नाउ यू कैन राइट द आंसर इन द ब्लैंक. यू कैन सी द मॉलिक्यूल एंड यू कैन सी कि किसका मिक्सचर है. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक इज़ एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड डैश. मतलब कि लंबे अरसे के लिए जो मौसमी हालात होते हैं उनको क्या कहते हैं. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर थोड़े देर के लिए होता है, मतलब कि अभी धूप निकली है, थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी, इस तरह. बट क्लाइमेट इज़ फॉर लॉन्ग टाइम. इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज. लाइक यू कैन राइट द आंसर इन द ब्लैंक. द नेक्स्ट इज द डैश इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ सरफेस. ज़मीन की सतह पर जो है, सतह से पहली लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की कौन सी है? गर्ल्स, यू कैन सी इन द पिक्चर अर्थ एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अब आपने ये देखना है कि सबसे पहली लेयर जो ज़मीन की सतह के साथ साथ है वो कौन सी है, एंड यू विल राइट द आंसर इन द ब्लैंक. ओके. द नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ डैश एंड इट इज़ अराउंड डैश किलोमीटर थिक. कि ज़मीन की सतह के साथ कौन सी लेयर है पहली और वो कितने किलोमीटर है. देन दिस पिक्चर विल टेल यू दैट विच इज़ द फर्स्ट लेयर अराउंड द अर्थ, एंड यू कैन सी द थिकनेस ऑफ डिफरेंट लेयर्स और उसकी कितने किलोमीटर जो है वो चौड़ाई है. ये देख लीजिएगा आप. ठीक है. व्हेन फ्यूल बर्न्स, द नेक्स्ट ब्लैंक इज व्हेन फ्यूल बर्न्स डैश इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. जब भी कोई ईंधन जलता है, कोयला या कुदरती गैस वगैरह, लकड़ी, तो क्या प्रोड्यूस होता है? यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज़ अ रिएक्शन. एक जो है वो कोई भी फ्यूल है, ईंधन है, और जब वो जलता है, वो ये यहाँ गाड़ी बनी हुई है, कंबस्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? द नेक्स्ट ब्लैंक इज़ व्हेन मोर हीट इज़ ट्रैप्ड ऑन द अर्थ रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग डैश ऑल ओवर द ग्लोब. आपको पता है जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी तो उससे क्या होगा? अर्थ सरफेस, दिस इज़ द अर्थ सरफेस. अब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही है और ये एब्जॉर्ब हो रही है ज़मीन के अंदर ड्यू टू द इंक्रीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. तो क्या चीज़ इससे बढ़ेगी? इसका टेम्परेचर ही बढ़ेगा, आपको पता है. द नेक्स्ट ब्लैंक इज़ इफ़ ऑल डैश मेल्ट्स. सब जो है ये पिघल जाएँ, सी लेवल विल राइज एंड मैनी लो लाइंग कोस्टल एरियाज विल सबमर्ज अंडर वाटर. You can see the picture of glaciers. Girls, the answer in this blank will be obviously glacier. तो ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो सारे जो निचली सतह पर जो हैं वो भी एरियाज हैं वो उसमें पानी में डूब जाएंगे. द नेक्स्ट ब्लैंक्स एंड द लास्ट ब्लैंक इज द ओजोन लेयर इज डेवलपिंग डैश बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मैन मेड केमिकल्स. ये जो हम अपनी इन्वायरमेंट में जो है वो केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, डिफरेंट जो है वो मतलब गैसेस रिलीज़ हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, दीज आर कॉजिंग
होल्स इन द ओजोन लेयर, इसमें डेवलप हो रहे हैं होल्स, ठीक है. नाउ यू कैन सी ऑल द ब्लैंक्स एंड आई थिंक यू आर नाउ एबल टू राइट ऑल द आंसर्स ऑफ दीज ब्लैंक्स. गर्ल्स इसको अच्छी तरह करें और याद भी करें, और जो है वो अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़ बच्चों.